Good morning to all of you. Welcome back to my channel. In this, we discuss editorial from the Hindu. Today, we discuss editorial that is not neutral on India's stand on Ukraine at the UN. यहाँ पे किसके बारे में बात किया जा रहा है? जो भी तब यूक्रेन और रशिया के बीच की जो लड़ाई चल रही थी उसके बीच का बात हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है? इंडिया का जो स्टैंड है उसके बारे में बात किया जा रहा है कि नॉट न्यूट्रल. इंडिया का जो स्टैंड है वो न्यूट्रल नहीं है. ठीक है, वो थोड़ा मोड़ा बायस हो जा रहा है. और इंडिया स्टैंड ऑन द यूक्रेन एट द यूएन, मतलब कि यूएन में क्या हो रहा है? यहाँ पे यूएन में मोदी जो है जो स्टैंड ले रहे हैं इंडिया की तरफ से, वो जो स्टैंड है वो कैसा है? न्यूट्रल नहीं है. ये कौन बोला? राइटर ऐसा बोलना चाह रहे हैं. और कहाँ पे न्यूट्रल नहीं है? यूएन में, यूनाइटेड नेशन में. ठीक है, इंडिया कैन नॉट बी सीन एज डिथरिंग ऑन इशू ऑफ एनी नेशन सॉवरेनिटी. यहाँ पे डिथरिंग का मतलब क्या हो जाता है? हेजिटेट या फिर अनेबल टू डिसाइड करना. तो इंडिया कैन नॉट बी सीन, इंडिया दिख नहीं रहा है कि वो डिसाइड कर पा रहा है ऑन द इशू ऑफ एनी नेशन सॉवरेनिटी को लेकर. Nearly 1 year to the date of Russia President Vladimir Putin launch of attack in Ukraine 24/5/2022, the UN General Assembly vote on the latest resolution to criticize Russia result in 141 vote in favor and 7 against. It include Russia and 32 abstentions. It include India and China. अब यहाँ क्या बात किया जा रहा है कि नियरली 1 year हो चुका है. ये लड़ाई जो शुरू हुआ था और अभी तक लेके क्या हो चुका? 1 year हो चुका है. ये लड़ाई कब शुरू हुआ था? 24 Feb 2022 और अभी क्या है? 24 Feb 2023, मतलब कि क्रॉस कर चुका 1 year. द यूएन जनरल असेंबली में जो वोट दिया गया था, लेटेस्ट जो रिजोल्यूशन आया था क्रिटिसाइज करने को लेके, किसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था? रसिया को. ठीक है, कि रसिया स्टार्ट किया वार को, तो रसिया को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था. तो उसमें क्या हुआ कि जो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, ठीक है, यूएन में किया जा रहा था, तो वहाँ पे 141 जो वोट है वो फेवर मिले कि हाँ क्रिटिसाइज़ ऑफकोर्स होना चाहिए, रसिया का गलती है, फॉल्ट है. बट 7 जो है वो अब्सेंट है. उसमें से इंडिया भी आता है और चाइना भी आता है. ठीक है, 7 सॉरी 32 अब्सेंट है. ठीक है, 7 तो अगेंस्ट है रसिया के. ठीक है, एंड 32 जो है वो क्या थे? अब्सेंट. और उसमें कौन कौन था? इंडिया चाइना भी इंक्लूड थे. द रेजोल्यूशन और ए कॉल फॉर जस्ट एंड लास्टिंग पीस. ये जो रेजोल्यूशन है वो किस लिए पास हो रहा था? सबको कॉल करने के लिए कि यहाँ पे क्या किया जाए? शांति लाई जाए. हम लोग अगर कुछ कर सके शांति लाने के लिए. दैट वॉज इवेंचुअली स्पॉन्स मोर देन 70 कंट्री, जो कि स्पॉन्सर किया गया था मोर देन 70 कंट्री के द्वारा. डिमांडेड किया गया था कि इमीडिएट जो है ये जो हॉस्टिलिटी है उसी को रोका जाए और अपील किया जाए अकाउंटेबिलिटी इन इंटरनेशनल कोर्ट में फॉर राइट वायलेशन हुआ है. एंड वार जो है वो क्राइम्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, सिग्निफिकेंटली द स्पॉन्सर जो है वो लीड हो रहा है किसके द्वारा? बाय द यूएस एंड इट्स एलाइज एंड यूरोपियन यूनियन डिड नॉट कॉल फॉर पीस talk, something Ukrainian President Volodymyr Zelensky does not favor at present, given the status quo advantage that lives with Russia for having laid claim to about 1/5 of Ukrainian territory. अब यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि सिग्निफिकेंटली द स्पॉन्सर जो है वो लीड हो रहा है किसके द्वारा? बाय द यूएस, इट्स अलाइज के द्वारा, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के द्वारा. डिड नॉट कॉल फॉर पीस टॉक, जो कि क्या चाहते हैं? शांति नहीं चाहते, इसलिए वो लोग डिड नॉट कॉल फॉर पीस टॉक, वो लोग शांति से बात करना नहीं चाह रहे हैं. समथिंग यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जो हैं जेलेंस्की डज नॉट फेवर एट प्रेजेंट, वो भी फेवर में नहीं आ रहे हैं एट प्रेजेंट में. एंड गिवन द स्टेटस, वो क्या स्टेटस दिखा रहे हैं कि क्यू एडवांटेज दैट लाइज विथ रसिया फोर्सेस हैविंग लेड क्लेम टू अबाउट 1/5 ऑफ यूक्रेन टेरिटरी. और क्या बात किया जा रहा है कि रसिया जो है वो क्या कर रहा है? रसिया के जो फोर्सेस है वो लोग क्या कर रहे हैं? क्लेम कर रहे हैं 1/5 ऑफ यूक्रेन टेरिटरी को. कौन कर रहा है? ये रसिया कर रहा है. 2 अमेंडमेंट जो है वो सजेस्ट किया गया किसके द्वारा? बाय रसियाज एलाई बेलारूस टू रिप्लेस करने के लिए, जो भी टर्म इन्वेजन वर्ड आ रहा है उसको रिप्लेस करने के लिए विथ व्हाट रसिया कोल्ड स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन. रसिया इसको क्या बोलती है कि इन्वेजन नहीं हुआ है, ये हम लोग क्या था? स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन था. एंड टू कॉल फॉर डायलॉग इमीडिएटली, और इसके बाद फिर क्या बताया गया कि कॉल किया गया फॉर डायलॉग इमीडिएटली, मतलब बातचीत करने के लिए, जो कि रिजेक्ट हो गया. एज ए रिजल्ट फिर इसके बाद क्या होता है? ऑल्सो देयर इज मिलिट्री स्टेलमेंट, वहाँ पे क्या होता है? लड़ाई जो वो गतिरोध जो मिलिट्री का वो कंटिन्यू चल रहा होता है इन यूक्रेन में. एंड कैजुअलिटी कंटिन्यू टू राइज, लड़ाई फिर भी बढ़ती गई. एंड वेस्टर्न सेक्शन जो है हैव नॉट फाउंड फेवर विथ मच ऑफ द वर्ल्ड, और वेस्टर्न सेक्शन जो है उनको भी फेवर नहीं मिला कि वो जिसका सपोर्ट कर रहे हैं उनका सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है. यूक्रेन एंड नाटो कंट्रीज जो हैं वो कॉल्ड द वोट ए मेजर विक्ट्री एंड मच लाइक दे हैड इन सिमिलर वोट ऑन 2 March 2022. बताया जा रहा है कि
यूक्रेन एंड नाटो कंट्रीज जो हैं वो कॉल्ड कर रहे हैं वोट एज ए मेजोरिटी विक्ट्री के लिए, मच लाइक दे हैड इन सिमिलर वोट, बट उन लोगों का वोट जो है वो भी सिमिलरली आ रहा है, जो कि कब लिया गया था 2 मार्च 2022 में। इन स्पाइट ऑफ सेवरल अटेम्प्ट, हालांकि बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किया गया बाय द यूएस के द्वारा, यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा, इंडिया जो है इसमें एब्सटेंट रहा, विच इट हैज़ कंसिस्टेंटली डन, किया जा कंसिस्टेंटली डन हो रहा है कुछ किया सिंस लास्ट ईयर, और एनी रेजोल्यूशन एट की यूएन बॉडीज दैट हैज़ बिन क्रिटिकल ऑफ रसिया, बताया जा रहा है कि यूएन में कुछ भी रेजोल्यूशन डन हो रहा है या फिर आ रहा हो तो वो क्या आ रहा है कि रसिया को क्रिटिसाइज कर रहा है या फिर क्रिटिकल ऑफ रसिया, मतलब रसिया को अगेंस्ट में आ रहा है। इन एक्सप्लेनेशन बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर एट इंटरनेशनल फोरा, अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर वो क्या बोलते हैं इंटरनेशनल फोरा के द्वारा कि सम ऑफ विच वेयर रिट्रेटेड बाय इंडियाज यूएन एनवॉय ऑन थर्सडे, क्या बात कर रहे हैं, सम ऑफ विच जो हैं वो रिट्रेटेड किए जा रहे हैं बाय इंडियाज यूएन एनवॉय के द्वारा ऑन थर्सडे में, एंड द मोदी गवर्नमेंट जो है उन्होंने असेट किया है अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को, साइटिंग इट्स ट्रेडिशनल रिलेशनशिप विद मस्को, और इन्होंने फिर किसके बारे में बात किया, ट्रेडिशनल रिलेशनशिप किसके साथ है इनका, मस्को के साथ। इट्स इनिशियल जो कंसर्न था इनका बिकमिंग ए पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट, साइटिंग ट्रेडिशनल रिलेशनशिप मस्को के बारे में बात किया। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है कि कंसर्न, इनिशियल कंसर्न क्या था इनका, इनिशियल कंसर्न ऑफ बिकमिंग ए पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट, कि इनका इनिशियल कंसर्न क्या था कि बिकमिंग पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट, कहीं कॉन्फ्लिक्ट का बिकम मतलब पार्टी ना हो जाए। वेल इंडियन जो स्टूडेंट्स वेर कॉट इन द मिडल एंड स्ट्रेसिंग दैट डिप्लोमेसी एंड डायलॉग आर द ओनली वे फॉरवर्ड एंड क्लेमिंग दैट इट रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए न्यूट्रलिटी ऑफ ए सॉर्ट्स टू लिव स्पेस फॉर मेडिएशन। अब यहाँ पे बात क्या, आर द ओनली वे फॉरवर्ड, यहाँ पे फिर किसके बारे में बात किया कि इंडियन स्टूडेंट जो है वो भी क्या हुए थे, काउट हो गए थे, फंस गए थे, ठीक है, तो उनको भी निकाला गया था, और ये क्लेमिंग करके कि ये क्या नाम है इसका, हम लोग को मेंटेन करना पड़ेगा न्यूट्रलिटी को और थोड़ा स्पेस रखना पड़ेगा मेडिएशन के लिए, ठीक है, ऐसा बोला गया इंडिया के द्वारा, जिसके हेल्प से क्या हुआ कि इंडियन के स्टूडेंट जो वो बाहर आ पाए। वेल इट्स डिसीजन जो है वो रिजेक्ट होता है इन लेटरल वेस्टर्न सेक्शन ऑन रसिया एंड इंक्रीज करता ट्रेड इन फ्यूल एंड फर्टिलाइजर विद, बताया जा रहा है कि वाइल हालांकि इनका जो डिसीजन है वो रिजेक्ट हो जाता है यूनिलैटरल वेस्टर्न सेक्शन के द्वारा ऑन रसिया में जो लगा था, एंड इंक्रीज हो जाता है ट्रेड इन फ्यूल एंड फर्टिलाइजर विद, ठीक है, जो रिजेक्ट हो गया था यूनिलैटरल वेस्टर्न सेक्शन ऑन रसिया के द्वारा रसिया में, तो फिर इंडिया जो है वो क्या करता है इनके साथ इंक्रीज कर लेता है ट्रेड इन फ्यूल एंड फर्टिलाइजर विथ मस्को के साथ। कैन बी एक्सप्लेन किया जा रहा है इट्स डिज़ायर था फॉर इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए, एंड इट इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली हार्ड फॉर न्यू दिल्ली, बट ये क्या था, बिकमिंग इंक्रीजिंग बहुत ज़्यादा ये हार्ड हो जा रहा था न्यू दिल्ली के लिए टू होल्ड रखना और अब्सटेन होना फ्रॉम वोटिंग एट द मल्टी लैटरल स्टेज से, एंड इज ए प्रिंसिपल स्टैंड, और अपने प्रिंसिपल पे खड़े रहना। इट हैज़ बिकम वेरी क्लियर, लेकिन ये बहुत क्लियर भी था कि दैट दिस इज इंडेड अ रसिया इन्वेजन ऑफ इट्स स्मॉलर सॉवरन नेवर, बट हाँ ये भी सच है कि रसिया जो वही इन्वेजन किया था स्मॉलर सॉवरन नेवर में, वन दैट हैज़ नॉट बिन हेल्टेड डिस्पाइट, जो कि इसको क्या कहा जा सकता है, मतलब कि नकारा नहीं जा सकता है, डिस्पाइट रसिया जो वो गेनिंग कर रहा है इनिशियल अनाउंस स्ट्रेटेजिक अपना गोल को, कि हाँ मेरा जो गोल था वो क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, जिसकी वजह से हम यूक्रेन में अटैक किए तो वो चीज़ मेरा फुलफिल हो रहा है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो सेलिब्रेट करते हैं स्टेटमेंट को बोल के कि दिस इज़ इरा नॉट ऑफ वार, कि ये जो इरा है ये वार का इरा नहीं है, हैज़ नॉट बीन हेडेड बाय प्रेसिडेंट पुतिन एंड इट इज़ अनक्लियर इफ़ यूक्रेन सीज इंडिया इज़ एन अनबायस्ड मीडिएटर। अब यहाँ पे फिर क्या बात किया जा रहा है कि हैज़ नॉट बीन हेडेड बाय प्रेसिडेंट पुतिन, ये जो बात बोला गया इसको हेडेड नहीं किया गया पुतिन के द्वारा, और ये अनक्लियर था कि यूक्रेन जो वो सीख कर रहा था, इंडिया जो है वो क्या हो जा रहा था, अनबायस हो रहा था, अनबायस मीडिएटर के तहत काम कर रहा था। इंडिया जो है वो प्रूवन कर रहा था ओवर डिकेड कि दैट इट विल नॉट वोट अंडर ड्यूरेस, कि इंडिया जो वो वोट नहीं करेगा ड्यूरेस में अभी के प्रेजेंट के, येट द ग्लोबल एंड रीजनल लीडरशिप जो है वो न्यू दिल्ली क्लेम करना हाँ रीजनल लीडरशिप दैट न्यू दिल्ली क्लेम कैन नॉट कम फ्रॉम अपेयरिंग डिफिडेंट ओवर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। अब यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि जो भी रीजनल लीडरशिप है दैट न्यू दिल्ली जो कि क्लेम कर रहा है कैन नॉट कम फ्रॉम अपियरिंग डिफिडेंट, कि हम लोग नहीं आने वाले हैं, अपियरिंग नहीं होने वाले हैं डिफरेंट डिफिडेंट ओवर बेसिक प्रिंसिपल का, जो कि सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को लेकर इशू होगा, ठीक है। तो मतलब इन शॉर्ट क्या हुआ है कि 1 ईयर अभी जस्ट हुआ है, इसलिए इस टाइप में और एडिटोरियल जो है वो लिखा गया है कि
क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो फेस किया गया। इंडिया जो है वो न्यूट्रल था, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बायस था, रसिया को लेके था, ठीक है। और फिर इंडिया जो है वो एज ए मेडिएटर क्या है कि यूक्रेन से जितना भी अपने बच्चे मतलब इंडियन स्टूडेंट थे वो सबको क्या होता है बाहर निकालते हैं मुश्किल से, और मतलब इसी तरह क्या होता है। और फिर इंडिया जो है वो अब्सटेन रहते हैं यूएन में जब रसिया क्रिटिसाइज किया जाता है, और मैक्सिमम पीपल्स उसके अगेंस्ट वोट दे देते हैं, बट इंडिया नहीं चाहता, मतलब अब्सटेन रहता है वहाँ से। तो कहीं ना कहीं वो रसिया के फेवर में है, तभी वहाँ से अब्सेंट था, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। सो थैंक यू गाइज।